अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब फिर से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल HM चंचोरा। सो आज दिस वीडियो में हम देखेंगे व्यू ने आप फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गुड न्यूज़ फॉर दोज स्टूडेंट हु आर वेटिंग फॉर समर सेमेस्टर। वी हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड समर सेमेस्टर ऑन 26 July approximately 23 July. सो बेसिकली अब इतना होता हम ऑन मेन पॉइंट हम लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाते। इसी में इंशाल्लाह आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। समर सेमेस्टर होता है। समर सेमेस्टर बेसिकली आपका 2 मंथ का शॉर्ट सेमेस्टर होता है अप्रोक्सीमेटली, और ऑलमोस्ट आपका 2 मंथ का सेमेस्टर होता है जिसमें आपकी तमाम एक्टिविटीज़ लाइक असाइनमेंट, क्विज, GDB एवरीथिंग आपका इसमें आता है। और देन आफ्टर दैट इसमें आपने बताया मिड एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, और आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। अब इसमें आप एलिजिबल तैयार कर सकते हैं और इसको इनरोल करना है। मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल समर सेमेस्टर आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहें तो आप इनरोल कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते नहीं ना करें, नो वरी अबाउट दैट। आपकी दिल्ली पे तो ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इस तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन एफोर्ड डीलेड। मिनिमम आपके पास तो एफलेट होना चाहिए। जो इन सिंपल वर्ड हम कहते हैं तो ये सब्जेक्ट फेयर है, ये आपके पास दी लेड होना चाहिए। मीन आपका सब्जेक्ट पास है बट उसका दी लेड है। मीन इन परसेंटेज हम समझिए 51, 52, 55 अप्रोक्सीमेटली आपकी इतनी परसेंटेज है तो आपका वो सब्जेक्ट दी लेड में अगर आप उसे इम्प्रूव करना चाहें, आप कहती हैं तो मैंने इससे 80-90% लेनी है, मैंने इससे अपने CGPA पे इम्प्रूव करनी है, तो आप वो कर सकते हैं। आप ये सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास ये मिनिमम ये 2 लेते सब्जेक्ट होने चाहिए। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स में इनरोल ओनली इन दोज एफर्ट लेट कोर्सेज दैट आर नॉट बीन टेकन बाय देम ड्यूरिंग द स्प्रिंग 2026 सेमेस्टर। मेन अभी जो आप जिस सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम दे रहे हैं स्प्रिंग 2026 से, अभी इस सेमेस्टर में आपने जो सब्जेक्ट पिक नहीं दिए और वो सब्जेक्ट आपके एफर्ट लेते हैं वो आप समर सेमेस्टर में पिक कर सकते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड ते हम इसमें चेक कर लेते हैं। थर्ड सेक्शन में आते हैं। थर्ड सेक्शन में आते हम इसका देखते हैं। यहाँ पर इस ये सब्जेक्ट हैं। अब ये जो सब्जेक्ट हैं ये स्टूडेंट ने अपने इस सेमेस्टर में कवर अप नहीं दिए, इससे ये सब्जेक्ट स्टूडेंट इस सेमेस्टर में इसने स्लैट नहीं दिए, ये इससे फेल हैं, ये इससे नेक्स्ट सेमेस्टर में आने। तो अदेंदाम हम आते हैं अपनी अनाउंसमेंट सेक्शन में। Then after that, new students admit during spring 2026 semester batch 2026 are not eligible to enroll in the spring summer semester. Mean new students जिन्होंने spring 2026 जो भी हमारा सेमेस्टर चल रहा है, ये जिन्होंने जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम दे रहे हैं वो समर सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। वो एलिजिबल क्यों नहीं है उससे रीज़न भी सुन लें। क्योंकि अभी आप अपने फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपकी जो फाइनल रिज़ल्ट आना है ये स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 है वो ऑलमोस्ट आपका 31 अगस्त को आना है, और जो आपका समर सेमेस्टर है वो आपका 17 अगस्त से क्लासेज से स्टार्ट हो रही हैं। मीन अगर आप ये कहें तो मेरा ये पहला सेमेस्टर है, अगर अल्लाह ना करे फर्स्ट ऑफ ऑल दुआ हमारी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से पास करें। अल्लाह ना करे अगर जिससे तो ये सब्जेक्ट फेल आ जाता है या तम ले आ जाते हैं, आप जाते हैं हमने उन्हें इम्प्रूव करना है, आप तो कैसे पता चलेगा मेरा इसमें ये फेल है, मेरा इसमें ये डिलेड है, मैंने इसे इम्प्रूव करना है, तो वो आप फिर अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में डेवलप करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी तो ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है और उसमें आपका F या D ग्रेड है जो आपने इस स्प्रिंग 2026 सेमेस्टर में पिक नहीं दिया, तो आप उसे समर सेमेस्टर में पिक करते उसे इनरोल करते उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इस तरह एडमिट लंदर डिक्लू कर लेते हैं। रिस्लेक्शन थर्ड सेक्शन और 3 अगस्त 2026 तो इसकी थर्ड सेक्शन ओपन हुई है। 13 अगस्त 2026 तक आप इसकी थर्ड सेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई सब्जेक्ट चेंज करना है, उसे ऐड करना है, ड्रॉप करना है, रिप्लेस करना है, आप वो कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेज हैं समर सेमेस्टर की वो 17 अगस्त से हमारी स्टार्ट होनी है, और देन आफ्टर दैट मिड एग्जाम आपके 12 अगस्त सितंबर को आ जाने हैं। ठीक है, और फाइनल एग्जाम आपके 3 अक्टूबर को आ जाने हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट 3 वीक का टाइम है, 3 वीक के बाद आपके एग्ज़ाम आ जाने हैं।
तो 3वीं जो स्टूडेंट समर सेमेस्टर इनरोल करना चाह रहे हैं वो अपना माइंड बना रहे हैं, तो अपने आप तो वेल प्रिपेयर करें। तो जो सब्जेक्ट आपने भी करनी है आप उन्हें अच्छे से टाइम दें। 2 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आप 6 क्रेडिट पिक कर सकते हैं। 2 थ्योरी वाले सब्जेक्ट हो सकते हैं या एक थ्योरी वाला और एक प्रैक्टिकल वाला। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका मिड एग्जाम नहीं होता, उसका फाइनल होता है। तो अगर आप एक थ्योरी वाला और एक प्रैक्टिकल वाला करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों थ्योरी वाले करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। देन जो इसकी रिजल्ट आएगा आपका समर सेमेस्टर का वो ऑलमोस्ट आपका 7 अक्टूबर 2026 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। नोट जस्ट फॉर अदर लव रिप्लेस टोर्स शैल बी इंटरनेट आफ्टर फिर वो जो यूनिवर्सिटी। इसमें ये मेंशन है कि अगर आपने 13 तक अपनी तो टोटल सेक्शन नहीं दी तो आप उसके बाद हम इसे ऐड नहीं कर सकते, तो आपकी टोटल सेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप 13 के बाद यूनिवर्सिटी तो मेल करनी है तो मैंने ये सब्जेक्ट अपना चेंज करना है, मैंने ये ड्राप करना है या रिप्लेस करना है, यूनिवर्सिटी वो नहीं करेगी। देन आफ्टर दैट आपकी फ़ी वाउचर एक दफ़ा जनरेट हो रही है, आपने उसे कन्फर्म कर दिया, उसे फर्दर लिस्टों में नहीं दिया तो वो आपकी इसी तरह रहेगी। देन आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी एडमिट रेगुलेशन तो मेन यूनिवर्सिटी जो एडमिन रेगुलेशन है, जो रूल्स हैं वो आपके समर सेमेस्टर स्टूडेंट्स के ऊपर भी लागू होंगे। मीन आपने बताई दे एग्जाम होंगे, एग्जाम में आप जिस तरह समर सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं आपने उसी तरह एग्जाम देने हैं। स्टूडेंट वाई तो इंश्योर एलिजिबिलिटी एंड कंप्लीट द टोटल सेक्शन प्रोसेस विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइमलाइन। सो ये आपकी अनाउंसमेंट आ रही। अब बात आती है कि आपने इसमें कैसे इनरोल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना LMS लर्निंग कर दिया, आपने यहाँ पर टोटल सेक्शन में आ जाना। टोटल सेक्शन में आते यहाँ पर आप तो आपके सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप तो क्रेडिट जितने आपके क्रेडिट अर्न हुए हैं अभी तक आप तो वो शो हो रहे हैं। 10th सेमेस्टर नंबर आपका इस वक्त 64 सेमेस्टर नंबर आप तो वो शो हो रहा है। क्रेडिट एग्जाम कितने हुए हैं, क्रेडिट एग्जाम क्या मीन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से तो दिल्ली पर रिव्यू में आए हैं, मीन अगर आपने ADP किया हुआ है या BA दिया हुआ है तो आप यहाँ पर आते BS में एडमिशन ले रही हैं। आपने पास पहले 2 साल की दिल्ली है, इट्स इन सिंपल 14 ईयर की दिल्ली आपके पास। आप यहाँ आते 15 ईयर में 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेती हैं तो आपके जो क्रेडिट है वो एग्जाम तो होते हैं, वो एग्जाम क्रेडिट आप तो यहाँ पर शो होते हैं। अब इस सेमेस्टर का स्टूडेंट तो कोई भी नहीं है तो यहाँ पर 0 है। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट आप 6 क्रेडिट पिक कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपके पास फेरियल कोर्सेज शो हो रहे हैं जो आपके फेयर हैं, जो F लेड वाले हैं वो हैं। अब इसमें आते 4 सब्जेक्ट हैं, CS304, CS304P, CS403, CS506। अब अगर हम क्रेडिट देते हैं 3 क्रेडिट था, 1 क्रेडिट 3। अब हम जस्ट 6 क्रेडिट पिक कर सकते हैं। तो आप जस्ट ये 2 पिक कर सकते हैं या ये 2 उतर सकते हैं या ये 2 उतर सकते हैं। ये 2 और ये नहीं तर सकते क्योंकि ये आपसे 7 क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, आप ये तर सकते हैं या जो आपने तरतीब रखनी है आप वो तर सकते हैं। सो स्टूडेंट जो हम टोटल सेक्शन करेंगे वो हम इससे ये 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उस रीज़न जो CS304 है, CS304P है, ये दोनों आप 8 सेमेस्टर में ही कवर अप करें वो ज़्यादा आपके लिए तो मैंने दी उस रीज़न दोनों बुत आपकी सेम है। अगर आप CS304 पढ़ें आपका CS304P ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। जस्ट आपने इसकी लैब करनी है, लैब प्रिपेयर करनी है तो आपका ये सब्जेक्ट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इस सेमेस्टर स्टूडेंट की 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं तो इसके बाद आपके पास इम्प्रूव कोर्सेज होता है। मीन आपका ये सब्जेक्ट पास हैं बट इसमें आपके पास D ले रहा है, C है, B- है। अगर आप इन्हें इम्प्रूव करना चाहें, आप कहती हैं मैंने इन्हें B+ लेना है, A+ लेना है, A लेना है तो आप वो कर सकती हैं। ये आपके पास ये सारे कोर्सेज हैं। ये करना मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं बट ये जो फेरियल कोर्सेज हैं ये मैंडेटरी है, ये आपने हर हाल में करनी है। जब आपके ये पास होंगे, आपके ये क्रेडिट अर्न होंगे देन आप तो आपकी दिल्ली मिलनी है, अदरवाइज़ आप तो आपकी दिल्ली नहीं मिलनी। ठीक है, अभी इसमें हमने ये 2 सब्जेक्ट्स लेती हैं इस करते तो हम इसकी सेफ सेक्शन कर लेते हैं। सेफ सेक्शन करने के बाद आप तो शो हो रहा है योर टोटल सेक्शन फॉर समर सेमेस्टर 2020 सेव सक्सेसफुली। अब लोस्ट जाती तोर्सी पर ली करते आपके होम पेज पे आपके दोनों तोर्से शो हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम ले जाती होंगे जैसे अभी हमने अभी दिया। तो अगर आप अब देखना चाहिए, अब जो स्टार्ट में मैंने आपको बात की थी अगर आप नहीं थे मैंने दोनों करते मैंने सेव सेक्शन करनी है। प्लीज सेलेक्ट एट लीस्ट 1 कोर्स। आप दोनों प्लीज सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप आ जाती हैं तो मैंने CS403 पढ़ना है आप वो कर सकते हैं।
सेफ सेक्शन करें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी करें, इसका फ़ाइन नहीं है। 13 अगस्त तक आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी करें, नो वरी अबाउट दैट। सो हम इसकी जो राइट का टोर सेक्शन है वो कर लेती हैं CS 403 और 506। ये सेफ सेक्शन हो रही, ये आपकी सेफ सेक्शन हो रही है। अब इसके बाद आपके पास अब देती टोर सेक्शन है, तो आप वापस अपने टोर सेक्शन टैब में आना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आ सकती हैं। आप तो ये सारे टोर सेक्शन देखने तो मिल रही है। तो अगर आप तो इससे लेती तो थ्योरी है, आप पोस्टा टीचर पे जाए, टीचर जनरेट करें, यहाँ पर अपने टीचर लिखते हैं। मीन अदर जिसने मैंने पहले मेंशन दिया था, अगर आपने समर सेमेस्टर आपने टोर सेक्शन कर रही है, आप ये नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर आए, पोस्टा टीचर पे आए, यहाँ पर अपनी थ्योरी लिखें। तो मैंने बाय मिस्टेक नहीं अपनी समर सेमेस्टर इनरोल टोर सेक्शन कर दिया, तो काइंडली आप इसे डिसलाइक कर लें। मैंने समर सेमेस्टर इनरोल नहीं करना। अगर आप ये करती हैं तो उम्मीद पूरी है तो यूनिवर्सिटी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी और आपने जो सेक्शन दिया है वो उन्हें डिसमिस कर देंगी और आप समर सेमेस्टर इनरोल नहीं कर पाओगे। सो ओवरऑल डिसीजन, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग टू इनरोल इन समर सेमेस्टर। अल्लाह पाक आप सब तो कामयाब करें। एंड करंटली आज आठ अगस्त है, तो आपके जो एग्ज़ाम है वो आलमोस्ट आपके तक बाइंदा हो जाने हैं, तक लास्ट डेट है। कुछ कैंपस में ज़्यादा है, कुछ कैंपस में इससे लेट भी हो सकती है, कुछ कैंपस में इससे पहले उनके एग्ज़ाम वाइंड अप हो चुके हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स एग्ज़ाम वाइंड अप हो चुके हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके वाइंड अप नहीं हुए। तो नो वरी अबाउट दैट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह पाक आप सब तो कामयाब करें, आमीन। डोंट forget to like, subscribe and share our YouTube channel with your friends, and also follow our WhatsApp channel for latest updates.